नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल RSL मैथ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें दिया गया है क्लास 12th मैथ NCERT शारीरिक से लिया गया है। ये प्रश्नावली 4.5 है। ये ध्यान रहे कि ये जो पार्ट बन रहा है ये पार्ट नंबर है 3। ये पार्ट नंबर 3 चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया है 5 नंबर में कि 2 - 2 4 3 कह रहा है कि आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये हमें आव्यूह दिया गया है। अब हमें जो है इसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए हमें ध्यान दीजिए, व्युत्क्रम आव्यूह का मतलब होता है कि हमें ए इनवर्स ज्ञात करना। अब ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स का मतलब होता है, ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए ए इनवर्स बराबर होता है, ध्यान दीजिए कि ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/mod ए, और यहाँ पर होता है एडजॉइंट ए। जैसे कि हमने एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि एडजॉइंट ए कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए एडजॉइंट ए, यानी कि ये तो बेसिक से रहा। ये हमें जो है मालूम होना चाहिए ए इनवर्स के लिए, एक तो mod ए चाहिए, दूसरा एडजॉइंट ए चाहिए। तो इसे हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ए बराबर 2 - 2 4 3। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि हमें ए है, हमें ज्ञात क्या करना है? हमें तो ए इनवर्स की ज़रूरत है। ध्यान से देखिए आप लोग, ए है, हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले तो हमें mod ए की ज़रूरत है, तो हम इसका mod ए ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसका हम mod ए ज्ञात करेंगे तो जब ये mod में हो गया तो ये भी mod में ही हो जाएगा 2 4 3। अब इसका mod हम ज्ञात करेंगे, तिरछा गुणा होगा, तिरछा 2 तिहाई 6 हो गया और बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। अब इसका करेंगे तो 4 दूनी 8, जो कि ये माइनस में है। तो यहाँ देखिए 6 माइनस माइनस हो गया +8, तो 8 6 हो जाएगा 14। हमने mod ए निकाल लिया, ये 14 आ गया। अब हमें ज़रूरत क्या है? एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। अब एडजॉइंट ए के लिए ए का जो है निर्मित आव्यूह ज्ञात करना है, यानी कि ए का शाखंडज से जो बनता है आव्यूह। तो हम ए से हम जो क्या है शाखंडज आव्यूह ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, या फिर अब भी लिख सकते हैं आप, चाहे जो लिखिए। अब ए के शाखंडज ज्ञात कर लिए। शाखंडज मतलब होता है अलग अलग। तो सबसे पहले A11 यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। जब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे, देखिए पहली पंक्ति भी गायब हो जाएगी और पहला स्तंभ भी गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 बचेगा। 1 1 2, जब दोनों को जोड़ने के बाद सम हो तो यहाँ धन लगेगा और विषम रहेगा तो ऋण लगेगा। यहाँ सम है, धन लगा दिए, बराबर 3 आ गया। और A12 लेंगे, 12 मतलब ये वाला, जहाँ इसमें से लीजिए जहाँ इसमें से, तो ना तो ये लिया जाएगा और ना ये लिया जाएगा, बचेगा क्या? 4 बचेगा। अब 2 1 3 विषम है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ये हो गया -4। A21 ज्ञात कर लेंगे, ये वाला, तो ना ये लिया जाएगा, ध्यान रहे 4 ले रहे हैं तो 4 के ऊपर वाले इधर भी सामने नहीं लिया जाएगा और 4 के इधर भी सामने नहीं लिया जाएगा, बचा क्या? -2। तो इक्वल में -2, 2 1 3 विषम है, विषम के लिए माइनस लगता है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 बचेगा। A22 ज्ञात करेंगे तो हमारे पास बचेगा ये नहीं लिया जाएगा, बचेगा 2 बचेगा। तो हमने इस तरीके से जो है हमने ज्ञात कर लिया। अब जो है आव्यूह से निर्मित शाखंडज आव्यूह ज्ञात कर लेंगे, नया वाला। तो नए वाले के लिए हम ध्यान दीजिए एडजॉइंट ए लिखेंगे। जब एडजॉइंट ए ज्ञात होगा, ध्यान रहे कि A11 पहले स्थान पर होता है 3 आया है, दूसरे स्थान पे -4 आया है, फिर +2 आया है, फिर यहाँ पर +2 ही आया है। तो ये जो है हमें निर्मित आव्यूह हो गया। लेकिन ध्यान रहे पहली बार इसे लिखने के बाद यहाँ पर एक डॉट लगा सकते हैं या फिर आप टीप का रूप दे सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो पंक्ति है ये पहली स्तंभ का रूप ले लेगी, ये दूसरी पंक्ति जो है ये दूसरे स्तंभ का रूप ले लेगी। अब यहाँ से हमें एडजॉइंट ए भी मालूम हो गया है। हमें ज्ञात क्या करना है? ए इनवर्स। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। ए इनवर्स इक्वल क्या होता है? 1/mod ए। अब यहाँ पर होता है एडजॉइंट ए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, सबसे पहले 1/mod ए के मान कितना आया है? 14 आया है। अब यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ए कितना आया है? 3 2 -4 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/14 अगर आव्यूह के बाहर है, यानी कि ये इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो आव्यूह के अंदर सभी में गुणा होगा। ध्यान रहे शारीरिक में तो एक ही होता है, तो इसमें कर दें
या तो पंक्ति में कर दें या तो स्तंभ में कर दें, ये सारणी का नियम होता है। लेकिन ये जो चिन्ह बना है ये आव्यूह का है, तो आव्यूह में इसका सभी का गुणा हो जाएगा। तो 3 के गुणे में हो जाएगा 1/14, 2 के गुणे में हो जाएगा 1/14, यहाँ पर -4 के गुणे में 1/14 और यहाँ पर 2 के गुणे में 1/14। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, 3 का नाम 3/14, 2 का नाम 2, 2 7 14 यानी कि 1/7, 2 दूनी 4, 2 7 यानी कि -2/7, यहाँ पर 1 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1/7। यही जो है प्राप्त हुआ है, ये हमारा ज्ञात हो गया, ए इनवर्स ज्ञात हो गया है। दोस्तों ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि इसी तरीके से और भी वीडियो बना दिया जाए, ताकि आप 1-2 बार पढ़कर जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ये तो रहा क्या कहते हैं 2 पंक्ति और 2 स्तंभ के लिए। अब जो बताएंगे वो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ के लिए होगा। बस इसके आगे वाले सवाल जो है 6वां नंबर जो है आप लोग अपने से कर लीजिए, 6वां नंबर अपने से कीजिए, 7वां नंबर हम जो है बताने चल रहे हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, यहाँ पर दिया गया है 1 2 4, 0 2 4 और 0 0 5। हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। अभी आपको इसके पहले वाले में हमने बताया था कि ए इनवर्स इक्वल जो होता है 1/mod A और यहाँ पर होता है एडजॉइंड ए होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हमने इसके पहले में क्या ज्ञात किए थे, mod A। अब यहाँ देखिए mod A इसमें भी ज्ञात कर लेंगे, तो इसको मान लेते हैं, माना ए बराबर ये है, ए बराबर ये है, आप लोग लिख लेना। अब यहाँ पर देखिए mod A में जब करेंगे तो ये सभी किस में हो जाएगा, mod में 1 2 4, 0 2 4, 0 0 5। अब यहाँ से हम सबसे पहले इसका mod ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए mod ज्ञात करने के लिए इसमें से हम 1 को लेंगे। जब 1 को लेंगे, ध्यान रहे, जब 1 को लिया जाएगा तो ना तो इसका स्तंभ लिया जाएगा और ना ही पंक्ति लिया जाएगा, बचा क्या 2 4 0 5। तो यहाँ पर 2 4 0 5। उसके बाद आप इधर से लेंगे फिर भी माइनस लगेगा, नीचे से लेंगे फिर भी माइनस लगेगा। हम नीचे से लेंगे क्योंकि यहाँ -0 है, तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ देखो 0 है, बीच में माइनस लगता है क्योंकि प्लस माइनस फिर प्लस लिया जाता है। हम ये स्तंभ से ले रहे हैं R1 से, और C1 से ले रहे हैं, यहाँ C1 से। तो यहाँ 0 को लेंगे, तो ध्यान रहे कि इसके अंदर जो भी आएगा 0 से गुणा करने के बाद 0 हो जाएगा, इसलिए हम अंदर वाला छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद प्लस का 0 लेंगे। अब इसके अंदर जो भी आएगा गुणा करने के बाद 0 से 0 ही हो जाएगा, इसलिए अंदर का फिर छोड़ दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो 1, यहाँ 2 5 10, माइनस लगता है, 0 चौका 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, प्लस का 0 हो गया। तो यहाँ 1 है, इंटू में 10 में 0 घटाएंगे 10, माइनस ये दोनों हट गया, कोई हटा दीजिए, 10 का नाम 10 हो गया, यानी कि mod A कितना आ गया है, 10 आ गया है, जो कि आपके सामने है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब एडजॉइंट A। एडजॉइंट A के लिए हमें जो है A के शाखंडज बहुत ही ज़रूरी है, A का हमें शाखंडज ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब A के शाखंड, ठीक। अब शाखंड याद करेंगे, शाखंड के लिए पहले A11 जरूरी है, क्योंकि A11 के लिए ध्यान रहे, A11 के लिए जो है A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या है, 1 है, तो 1 का ना तो पंक्ति लिया जाएगा और ना ही स्तंभ लिया जाएगा, तो बचा क्या 2 4 0 5। तो इक्वल में 2 4 0 5 बचा, और 1 1 2 ये धनात्मक है तो यहाँ पर धनात्मक ही रहेगा, 2 5 10 -4 ये हो जाएगा 0। अब देखिए हम क्या ज्ञात करेंगे, A12 ज्ञात कर लेंगे। A12 2 1 3 हुआ, यानी कि विषम के लिए माइनस होता है। A12 मतलब 2 को लिया जा रहा है, यहाँ देखिए 2 को लिया जा रहा है, तो 2 का ना तो पंक्ति लिया जाएगा, ना स्तंभ लिया जाएगा और ना ही पंक्ति लिया जाएगा, बचा क्या 0 4, देखिए 0 4 और 0 5 बचा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0 4 0 5। तो यहाँ पर देखिए माइनस 0 5 0 और 0 चौका 0, तो ये सब क्या हो गया 0। अब उसके बाद क्या लिया जाएगा, A12 भी हो गया। अब ले लेते हैं A13। अब A13 लेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला लास्ट वाला चौथे पे जाएगा, तो ना तो स्तंभ और ना ही पंक्ति, तो बचा क्या है 0। तो 0 0 0 0 2 का 0, यानी कि कुल मिला के आ गया 0। 0 प्लस में हो या माइनस में हो कोई बात नहीं है, लिखा जाएगा 0 ही। अब यहाँ पर 2 1 ले लेंगे, 2 1 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये वाली है, पहला स्तंभ क्या है 0 ही है, तो 0 का लेंगे तो ना तो इसकी सामने वाला लिया जाएगा और ना इधर से सामने वाला, बचा क्या है 2 4। यहाँ देखिए ये भी हट गया, देखिए हम रख दे रहे हैं, ये भी। अब यहाँ देखिए 2 5 10,
माइनस 0 चौका 0, 10 में 0 घटाएंगे तो आएगा कितना, 10 ही आएगा। 2 1 3 क्या है, विषम है, विषम के लिए आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या ले लेंगे, 2 2 ले लेंगे। 2 2 मतलब 2 आएगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ यही है। ये दूसरी पंक्ति आपकी है ये वाली, और ये दूसरा स्तंभ है, तो इसके यहाँ दूसरी पंक्ति में ये मिल रहा है, दूसरे स्तंभ में यही मिल रहा है। तो 2 को लेंगे तो ना तो इसके सामने वाला ये लिया जाएगा और ना ये बीच वाला लिया जाएगा, तो बचे क्या, 1 4 0 5 बचेगा। तो 5 का नाम 5 हो गया, 0 चौका 0, 5 में 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 2 4 ये सम ही है, तो यहाँ धनात्मक ही रहेगा, यानी कि कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार से 2 3, तो 2 3 का मतलब है ये ना लिया जाएगा ना ये लिया जाएगा, तो 0 से गुणा कर देंगे। देखिए 0 का नाम 0, 0 2 का 0, 0 में 0 घटाएंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ 0 2 1 3 विषम है, यहाँ माइनस लगाइए ना लगाइए, क्योंकि 0 धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि हम ज्ञात कर रहे हैं 2 1 2 2 2 3 हो गया। अब 3 1 के लिए ज्ञात करेंगे ये वाला, ना तो ये लिया जाएगा ना तो ये। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हुआ, क्योंकि इस तरीके से गुणा करेंगे 2 चौका 8 आया, इस तरीके से करेंगे 2 चौका 8 आया, बीच में माइनस लगता है, 8 में 8 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। अब उसके बाद ज्ञात कर लेंगे A32 ज्ञात करेंगे। अब A32 ज्ञात करेंगे यानी कि ये वाला, तो ना तो ये लिया जाएगा और ना ये लिया जाएगा, यानी कि 4 का नाम 4 माइनस 0, तो आ जाएगा कुल मिला के 3 2 का ये आएगा, देखिए 4 ही आएगा, और यहाँ 3 2 5 विषम है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। A33 लेंगे, 3 3 लेंगे, फिर आ जाएगा, ध्यान दीजिए 0, देखिए 3 3 ये 3 यहाँ हटा देंगे, देखिए 2 का नाम 2 0, यानी कि 2 2 0 2 ही आएगा, कितना आ गया, 2 आ गया। ये जो है हमने ज्ञात कर लिया, क्या कहते हैं इसके शाखंडन। अब जो है हमें एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। ध्यान रहे एडीजे ए ज्ञात करते समय, एडीजे ए ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर देखिए हमारा जो होता है आव्यूह में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हो। और यहाँ पर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, पहले पंक्ति का गुणा होता है फिर स्तंभ, जैसे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। आप पहले भी देख लीजिए, ये जो A1 है ये पहली पंक्ति में है और पीछे स्तंभ है, तो दूसरी स्तंभ में भी है, क्योंकि पहला स्तंभ ये है, ये दूसरा स्तंभ है, तो दूसरे स्तंभ में है। ये पहली पंक्ति में है 3, यानी कि तीसरे स्तंभ, देखिए तीसरे स्तंभ है ना 1 2 3, तो सेम वही हमने लिख दिया है। अब यहाँ से सभी मान जो है रख लेंगे, अब इसी में से हेर के रखिए आप। A11 कितना है, ये देखिए हमने ज्ञात किया था A11 0 आया था, उसके बाद A12 ज्ञात किए थे 0 आया था, A13 भी 0 ही आया था। ये सब कुल मिला के तीनों जो है, ये तीनों का तीनों जो है 0 आया था। यहाँ देखिए 0 0 0 आया था। यहाँ देखिए 2 5 10 हुआ था, 0 चौका 0, यहाँ जो आया था ये 10 आया था, ये ना ये 10 आया, देखिए 5 दूनी 10, 0 चौका 0, तो यानी कि 10 आया था पहला, तो पहला 10 है 0 0। उसके बाद 2 1 जो आया है माइनस का 10 आया है, 5 आया है, और 0 आया है, 0 आया है, फिर माइनस का 4 आया है, उसके बाद 2 आया। ये हमने जो है नोट कर लिए। लेकिन एडजॉइंट ये क्या होता है, ये टी करो या तो फिर डैश लगाओ, यहाँ पर भी डैश लगेगा, लेकिन अब इसे डैश से हमें मुक्त करना है, यानी डैश हटाना है। तो ये जो पंक्ति है ये पहले स्तंभ का रूप ले लेगी, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का रूप ले लेगी, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का रूप ले लेगी। अब जो है हमारा ज्ञात हो गया एडजॉइंट ए। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो ज्ञात करना है एडजॉइंट ओ, ए इनवर्स ज्ञात करना है। इसके लिए 1/mod ए, और यहाँ पर होता है एडजॉइंट ए। अब यहाँ पर हमें मान रखना है। सबसे पहले 1/mod का मान हेरिए कहाँ है, mod का मान आया था 10 आया है, तो हम यहाँ पर mod के स्थान पर रख देंगे 10। इसका मान यहाँ पुट कर लो 10 -10 0 0 5 -4 0 0 2। अब इसका गुणा सब में कर दीजिए पारी पारी। जब इसका गुणा पहले में करेंगे 10 गुणे 1/10 हो गया, क्योंकि 1/10 से गुणा कर देंगे, इंटू में है अंदर जाएगा, तो -10 गुणे 1/10, 0 गुणे 1/10, 0 गुणे 1/10, 5 गुणे 1/10, माइनस का 4 गुणे 1/10, 0 गुणे 1/10, 0 गुणे 1/10, 2 गुणे 1/10। ये जो है इसका हो गया। अब यहाँ पर 10 से 10 कट गया, तो बचा कितना है, केवल
1 बचा है। 10 से 10 कट गया तो माइनस का 1 बचा है। 0 से गुणा कर देंगे सब 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 तो 1/2 आ गया। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी कि -2/5, -2 बटे आ गया 5। 0 से गुणा कर देंगे सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 0 से गुणा करेंगे सब 0 हो गया। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए 2 का नाम 2, 2 पंचे 10 यानी कि 1/5 आ गया। ये जो है हमारा ए इनवर्स ज्ञात होकर तैयार हो गया है। ये ही हमारा जो है इसमें का आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि हमारा वीडियो ये कैसा लगा।